हमने अब इमिग्रेशन को रोकना है। एसडीएस को ख़त्म कर दिया गया फाइनली। 13 कंट्रीज़ पे ये एप्लीकेबल होता था, जिसमें पाकिस्तान था, इंडिया था, वियतनाम था और भी कुछ कंट्रीज़ थे। जस्टिन ट्रूडो साहब बड़े अपने तरफ से टीपू सुल्तान बने थे कि जी मैं इराक से बंदे भी आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं, यूक्रेन से भी आ रहे हैं, सीरिया से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं। और वो अपने उसको था कि मैं चूँकि वज़ीर आज़म हूँ इमिग्रेंट्स का, तो मैं इमिग्रेंट्स को ओपन करूँगा तो मेरे लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो उल्टा जो है ना उसका प्रोग्राम बढ़ गया। स्टूडेंट था कनाडा का, नाम मुझे भूल गया उसका तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 7 महीने बाद वीज़ा ग्रांट हुआ। कुछ बच्चों का हमारे का 2 माह में भी आ गया, महीने में भी आ गया, कुछ का 15 दिन में भी आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये अनसर्टेनिटी ये रहनी ही रहनी है अभी फ़िल वक़्त। ये मैसेज है कि अभी फ़िल वक़्त ब्रेक लगाएँ। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am career counselor at Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. बात करते हैं जी आज कनाडा की। कनाडा में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स हुई हैं और अगर आप ज़रा गौर करेंगे उनकी पॉलिसी को और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं या जो उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं माइक मिलर, उन्होंने भी काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं और क्लियर कट जो है ना उनका वो स्टांस ये है कि हमने अब इमिग्रेशन को रोकना है। हमने इमिग्रेशन को रोकना है। कैसे रोकना है? उन्होंने रोकना है नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ डिक्रीज़ करके, नंबर ऑफ़ जो इमिग्रेंट्स हैं उनको डिक्रीज़ करके, और भी जो है ना पॉलिसीज़ वो चेंज करेंगे। खैर इस वक्त कनाडा में तो इस यूँ लग रहा है जैसे ना वहाँ पर भी कोई एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। रात को उठ के पॉलिसी बदल देते हैं, शाम को पॉलिसी फिर बदल देते हैं। ना कोई डिस्कशन करते हैं, ना कोई अनाउंसमेंट करते हैं, ना कोई उसका एक ट्रेलर या कोई टीज़र अनाउंस करते हैं कि हम ये करने वाले हैं। बस आते हैं सुबह उठ के जो है ना पॉलिसी अनाउंस कर देते हैं। इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एसडीएस को भी जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है और देखते हैं क्या इसका इफेक्ट होगा और क्या जो है ना बच्चों के लिए अब वीज़ा अप्लाई करने का बेनिफिट है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। कनाडा ने काफ़ी चेंजिंग्स की हैं। अभी एसटीएस भी बंद कर दिए उन्होंने और उसके साथ साथ जो उनके माइक मिलर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है जी हमने इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी ये कहा है कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स ले लिए, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी है, अब हम जो है ना वो कंट्रोल करने लगे। और इसके साथ साथ 24 आवर्स ऑफ वर्क जो है ना पार्ट टाइम वर्क उसको भी अलाउ किया जा रहा है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी हम एसडीएस की। एसडीएस को ख़त्म कर दिया गया फाइनली। 13 कंट्रीज़ पे ये एप्लीकेबल होता था, जिसमें पाकिस्तान था, इंडिया था, वियतनाम था और भी कुछ कंट्रीज़ थे, जिसमें आपका प्रोसेस जो है ना वो सो कॉल्ड 15 दिन में होता नहीं था, लेकिन वो कहते यही थे कि 15 दिन में प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी वीज़ा रेशो जो है ना वो बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू नॉन एसटीएस। और उसके अंदर आपको वो जीआईसी देना पड़ता था और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आइल्स की और फलाना फलाना। अब उन्होंने कहा जी एसटीएस कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मैं अब हम फैमिलीज़ की बात कर लेते हैं। जब आपने किसी फुफ्फो से या किसी अपने ताए चाचे से वो ख़त्म करनी हो, रिश्तेदारी ख़त्म करनी हो, थोड़ी सी आप कह लें कि डिस्टेंस मेंटेन करना हो, आप उनका फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। आप वो घर आएँगे, आप उनको चाय नहीं पूछेंगे, सीधे मुँह गल नहीं कराएँगे जी। इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर आप करना शुरू कर देते हैं, ताकि उनको एक मैसेज जाए कि भई हम आपके साथ नहीं जो है ना वो कंफर्टेबल, आपके साथ एक अच्छा हम टर्म बनाने को रेडी नहीं है। अच्छा, अब वही काम कनाडा कर रहा है। अब ह्यूमन राइट्स की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करते हुए बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते कि भाई कल से आपने कनाडा के जहाज़ में नहीं बैठना। पॉलिसीज़ होती हैं, मैसेज होता है, नैरेटिव होता है जो आपको बिल्ड करना होता है, जो आपको देना होता है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स तक ये मैसेज पहुँच जाए। अब मैसेज क्या है कि भाई एसडीएस बंद कर रहे हैं। बंद करने का मकसद क्या है कि जो है ये 15 दिन की उनके ऊपर लायबिलिटी थी, तलवार लटक रही थी कि 15 दिन में फ़ैसला करना, वो ख़त्म हो गई है अब। वैसे भी साल-साल हो गया बच्चों को एसटीएस में वेट करते हुए, तो ये ख़त्म कर भी देंगे तो ऑलरेडी पता ही है कि क्या होना है। लेकिन अब ये उनके पास एक जवाज़ आ गया है कि अब तो आप एसटीएस में अप्लाई नहीं कर रहे, तो अब इसलिए हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब वो जो जीआईसी ख़त्म नहीं ना किया उन्होंने, वो एक मैसेज और भी है कि अगर आप जीआईसी के साथ आएँगे, अगर आप सेम वही रिक्वायरमेंट लेके आएँगे जो एसटीएस में थी, तो भी हम आपकी वो एक मैसेज आप कह लें कि एक साइलेंट मैसेज है।
कि हम आपकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि 20,000 का भाई आप वो जीआईसी ले रहे हैं, 40 लाख रुपया बनता है, छोटी अमाउंट नहीं है। 40 लाख फीस पे की हुई है, 1 करोड़ दे के भी ये साड़ी नहीं सुननी किसी ने, फ़ायदा फिर तो जानदा। तो वो चीज़ें जो है ना, ये एक साइलेंट मैसेज है कि शायद आपको हम जो है ना वो अगर आप जीआईसी के साथ आ रहे हैं और शायद आपको एक अच्छा प्रोटोकॉल मिल जाए, वीज़ा मिल जाए। अदरवाइज़ उनका जो मैसेज है वो यही है कि फ़िल वक़्त कनाडा को अवॉइड करें। उसकी रीज़न साफ़ है। कनाडा ने अन्य-माह इमिग्रेंट्स जो है ना, जस्टिन ट्रूडो साहब बड़े अपने अपनी तरफ से टीपू सुल्तान बने थे कि जी मैं इराक से बंदे भी आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं, यूक्रेन से भी आ रहे हैं, सीरिया से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं। और वो अपन उसको था कि मैं चूँकि वज़ीर-ए-आज़म हूँ इमिग्रेंट्स का, तो मैं इमिग्रेंट्स को ओपन करूँगा तो मेरे लिए बल्ले-बल्ले हो जाएगी। वो उल्टा जो है ना उसका प्रोग्राम बढ़ गया कि लोगों ने कहा हमारी तो जॉब्स खा गए सारी आप, यहाँ पे हाउसिंग नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अब वो कहते हैं जी मुझसे गलती हो गई, अब मैं कंट्रोल करूँगा इमिग्रेशन को। वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं। जब इलेक्शन पास आते हैं ना तो बड़ा टफ टाइम होता है हर गवर्नमेंट के लिए। अब वो कह रहे हैं जी अब हम चेंज करेंगे। हाउसिंग का मसला वहाँ पर भी है, वो भी चाह रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जाए। तो इसलिए उन्होंने अब कंट्रोल वीज़ाज़ इश्यू करने हैं। और उसमें जो जैसे उन्होंने कहा कि कॉलेज के ऊपर पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, इस तरह की और भी चेंजेस लेके आ गए, कैप एलोकेट कर दिया, सही है। ये सारे मैसेज हैं कि फ़िल वक़्त अवॉइड कनाडा एट अ लार्ज स्केल। मतलब कि मुराद ये है कि साल के जो 4-5 हज़ार बच्चे जाने हैं, 6 हज़ार बच्चे जाने हैं पाकिस्तान से, चले 3 हज़ार कर लें, तो वो तो जाने ही जाने हैं, उनको नहीं आप रोक सकते। अच्छी प्रोफाइल वाले, पीएचडी वाले, एमआरएस वाले, सही है, और अच्छे एकेडमिक्स वाले, अच्छे फाइनेंशियल्स वाले, उनको नहीं आप रोक सकते। वो जाने, वो चाहिए भी उनको। जो थे ना एक वो जो जैसे वो भर्ती शुरू होती है, यूके में शुरू हुई थी पिछले 4-5 साल से। वो वाली जो एक आप कह लें कि है ना एक माइग्रेशन है, वो नहीं अभी होगी कनाडा में कुछ अरसे के लिए, थोड़ी-सी सख्ती रहेगी। और इसको अब उन्होंने थोड़ा-सा कैसे ओवरकम कर रहे हैं, ओवरकम इस तरह कर रहे हैं कि 24 घंटे का उन्होंने क्या किया, जब जो एक्जिस्टिंग वहाँ पे लेबर है, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है बाहर से लेबर कम आएगी और लेबर शॉर्टेज भी ना हो जाए अंदर यूके कनाडा के अंदर, नई मूवमेंट खड़ी हो जाए कि भई यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, वर्कर नहीं मिल रहा। उसको कैसे ओवरकम किया उन्होंने? उन्होंने कहा जी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको हम 24 आवर जो है ना अलाउ करेंगे पर वीक, जो कि तकरीबन आप समझ लें कि मोर देन आप समझ लें कि 70% ऑफ द फुल टाइम वर्किंग राइट्स है। फुल टाइम वाले को 40 आवर्स होते हैं और इनको 24 आवर्स है, जो कि एक अच्छा चले इनिशिएटिव है, जो एग्जिस्टिंग बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। चलो उनको तो एक अच्छा जो है ना वो एक रिलीफ़ मिलेगा कि वो ईज़िली जो है ना अपना वहाँ पर अब जॉब वगैरह कर सकते हैं। बाकी कुछ बच्चों के पास ऑफ़र्स पड़े हुए थे, कुछ ने फ़ीस जमा करवा दी हुई थी, कुछ कह रहे थे कि जी अभी मेरे पास कल भी एक पेरेंट आए हुए थे परसों शायद, तो वो कहते जी हमारा सारा कुछ हो गया था, अब हम वीज़ा फ़ाइल करने लगे थे तो ये एसडीएस ख़त्म हो गया, अब हम क्या करें? करें या ना करें? जो बच्चे ऐसी पोज़ीशन में हैं, वो वीज़ा अप्लाई कर दें। जिन्होंने जीआईसी ले लिया हुआ है, फ़ीस पे कर दी हुई है, वीज़ा अप्लाई कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेट कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, पैसे तो वो जो आपने ऑलरेडी दे दिए हमें। अब उसके ऊपर मज़ीद अगर आप रिफ़ंड लेंगे, कंट्री चेंज करेंगे तो मज़ीद जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम्स आएँगी। आई वुड रिकमेंड कि आप वीज़ा अप्लाई कर दें। चूँकि जीआईसी लगा हुआ है आपके साथ, बाकी चीज़ें पूरी हैं, आई होप कि वीज़ा ग्रांट हो जाएगा आपको। टाइम की जो है ना वो मैं परसों पिछले हफ़्ते की बात है, हमारे एक काउंसलर हैं उसामा, उनका वो स्टूडेंट था, कनाडा का नाम मुझे भूल गया उसका। उसका तकरीबन मेरा ख़्याल है कुछ 7 महीने बाद वीज़ा ग्रांट हुआ। कुछ बच्चों का हमारे का 2 माह में भी आ गया, महीने में भी आ गया, कुछ का 15 दिन में भी आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये अनसर्टेनिटी ये रहनी ही रहनी है अभी फ़िल वक़्त। ये मैसेज है कि अभी फ़िल वक़्त ब्रेक लगाएँ, बाकी काम कर लें, फिर देखते हैं क्या करना है। यही मैसेज ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, यही मैसेज जो है ना इस वक़्त वो कनाडा दे रहा है। और यही वो ट्रंप ने आते भी अनाउंसमेंट की कि मैंने जो है ना सबसे बड़ा यूएसए की हिस्ट्री का जो है ना वो सिस्टम लॉन्च करना है, जहाँ पर मैंने डिपोर्ट करना है इलीगल माइग्रेंट्स को। खैर वो एक अलग चैप्टर, उस पे बाद में डिस्कस करेंगे। कनाडा को फ़िल वक़्त आप सितंबर, अभी चूँकि ये जैन तो क्लोज़ हो गया है ऑलमोस्ट, सितंबर 24 की 5 की बात करें तो अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी आपको। प्रोफ़ाइल के अच्छी प्रोफ़ाइल के साथ गैप ना हो, जीआईसी फिर भी जीआईसी परचेज़ करें। जीआईसी ख़त्म होने का आपका एसडीएस ख़त्म होने का आपका जीआईसी का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। उसका जो स ना टाइमलाइन थी कि टाइमलाइन 15 दिन में करेंगे, बस वो ख़त्म हुई है।
GIC का एक एड ऑन बेनिफिट रहना ही रहना, जैसे आपका आयरलैंड में यूरो बॉन्ड का होता है 7,000 का, आपका 9,000 का हो गया, नॉट श्योर, तो वो उसका बेनिफिट आपको होना ही होना है GIC का। प्लस स्टेटमेंट है तो वो अटैच करें, फाइनेंशियल अटैच करें, तो वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, बट नॉट विद श्योरिटी, नॉट विद गारंटी, ऑब्वियसली चीज़ें अनसर्टेन है। तो गो फॉर अ प्रोफेशनल एजेंट, काउंसलर, कंसल्टेंट, उसके पास लाजमी जाएं। और एक चीज़ मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ऐसा काउंसलर हायर करते हैं जो, लेट्स सपोज मैं स्कूल काउंसलर्स की बात कर लेता हूँ जो आपके इन हाउस बैठे होते हैं स्कूल्स के अंदर या अकेडमीज़ के अंदर, उनके पास सम हाउ एडमिशन की एक्सपर्टीज़ होती हैं, सम हाउ, नॉट 100%, बट उनके पास वीज़ा की जो एक्सपर्टीज़ है वो ज़ीरो है, क्योंकि अभी वीज़ा फाइल किया ही नहीं उन्होंने, ना कभी खुद किया अपना, ना कभी गए हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि चूज़ एन प्रोफेशनल जिसके पास दोनों एक्सपर्टीज़ हों, वीज़ा की भी और एडमिशन की भी, क्योंकि फिर आपकी फ़ाइल को जो है ना वो प्रॉपरली इंगेज करता है। और मेरे सुनने में एक और बात भी आई थी कि कुछ ऐसे फॉरम्स हैं फेसबुक के और सोशल मीडिया के, जहाँ पर बच्चों से $500-500, $1,000 चार्ज किया जा रहा है फॉर द SOP, वीज़ा SOP। वो वैसे कहते हैं जी हम चार्ज नहीं करते, लेकिन SOP के लिखने का जो है ना $1,000 चार्ज कर लेते हैं। तो उनको भी अवॉइड करें। वो सारी चैट जीपीटी की जो है ना वो SOPs हैं, 3-3 लाख रुपए दे के आप लोग बाय करते जा रहे हैं। तो वही आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से केस करवाएं, वो कितना 40-50 चार्ज कर लेगा, उसी में आपकी SOP शामिल हो जानी है। तो बजाय कि वो वेबसाइट, वो पेज के ऊपर जाके आपने लाख 2 लाख पे करना है, 3 लाख पे करना है, पता नहीं कौन है, कहाँ का है, कभी मिले नहीं आप उससे हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसको जो है ना वो कंसिडर करें। गो फॉर अ प्रोफेशनल वीज़ा एंड एडमिशन काउंसलर। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको आगाह किया जाए GIC की पॉलिसी से, STS की पॉलिसी से, और कनाडा की अपकमिंग जो है ना वो क्या हालात होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।